हे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरे नमस्ते आप सभी लोगों को। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का पहाड़ी नौनी मीरू भंडारी ब्लॉग में। तो ठीक है, आप लोगों को पता है आज 17 जुलाई हो चुके हैं और आज क्या है, आज सोमवार है। तो आज आप सब लोगों का व्रत होगा और मेरा भी व्रत है, मेरी बहन का भी व्रत है। तो आज हम लोग जा रहे हैं मंदिर। मतलब हम मंदिर के लिए निकल चुके थे। तो मंदिर में मतलब रास्ते में पता क्या हुआ, वहाँ पे मतलब वहाँ जेसीबी लगी हुई थी। मैं आप लोगों को बताऊँ, वहाँ पे एक खाई थी, मतलब पानी का खाई थी। तो वहाँ पे वो जेसीबी लगी हुई थी, मतलब ढंग से बना रहा हो वहाँ पे। पानी की वजह से वहाँ पे जो मतलब जहाँ से हम रास्ते निकलते थे वहाँ पे पूरा गड्ढा पड़ चुका है नीचे। तो इस वजह से वहाँ से स्कूटी ना ही बाइक ना ही कार कुछ भी नहीं जा पाती। तो इसलिए वहाँ पे जेसीबी लगी हुई है बनाने के लिए। तो हम लोग वहाँ से वापस लौट करके आए, क्योंकि हम लोग स्कूटी से जा रहे थे तो हम वापस लौट के आ गए। तो अभी हम लोग फिर जाएंगे आधा घंटे के बाद, फिर आप लोगों को दिखाते हैं मतलब मंदिर में जाते हुए पूरा मंदिर। और मतलब हम गंगा जी में जाएंगे तो वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो मिलते हैं हम आप लोगों को थोड़ी देर में, मतलब मैं, मेरी बहन। आप लोगों ने भी कल सावन, मतलब कहते हैं ना कि सावन में मेहंदी लगानी चाहिए। तो देखो हमने भी मेहंदी लगाई कल रात को, मैंने आपको पहले ब्लॉग में बताया था। तो ये खिल चुकी है मेरी मेहंदी एकदम, मतलब सबसे ज़्यादा मेरी मेहंदी मेरे घर में खिली है, मतलब रची है मतलब। तो मेरी बहन और मैंने और मेरी भाभी ने, हम तीनों ने लगाया। इसमें से सबसे ज़्यादा मेहंदी मेरी रची हुई है, आप लोग देख सकते हो। आप लोगों की भी रची होगी, आप लोगों ने भी लगाई होगी, है ना। ये निकल रहे हैं हम दोनों बहनें घर से और हम जाएंगे स्कूटी से। तो रास्ते में आपको दिखाएंगे जहाँ से हम वापस लौटे थे, फिर बताते हैं हम आपको वहाँ पे। चलते में जान हम ये निकल गए हैं हम मंदिर के लिए। तो हम आप लोगों को बताते हैं कि हमने मतलब कहाँ पे खाई हुई है, कि कहाँ से हम वापस लौटे और क्यों, मतलब बताया मैंने आपको क्यों हम वापस लौटे। यहाँ से हम ऊपर से यहाँ से हम घर के लिए लौटे। तो ये जो खाई आपको दिख रही है ना, इतना ही मतलब ये पूरा हो रखा था। तो इसलिए हम वापस लौट गए। उन्होंने 15 मिनट के अंदर उन्होंने रास्ता बना लिया। वैसे तो कह रहे थे आधा घंटा लगेगा, पर बना लिया उन्होंने। तो अब हम फिर चलते हैं, आपको मिलते हैं सीधा मंदिर के सामने। ये रहा यहाँ पे मंदिर, यहाँ से स्टार्ट होता है। चल ये जा रहे हैं हम मंदिर के लिए। ये हमारे मंदिर का रास्ता। और पहले मंदिर पड़ता है, लेकिन हम लोग मंदिर में नहीं जाएंगे। पहले हम लोग गंगा जी जाएंगे, मतलब गंगा जी में पानी पूरी चढ़ा करके हम पानी लेकर के, मतलब जल लेकर के आते हैं। फिर हम मंदिर में चढ़ाते हैं, उसके बाद हम लोग घर जाते हैं। तो मैं आप लोगों को गंगा जी भी दिखाती हूँ, यहाँ का शिवपुरी का गंगा जी। ये रहा यहाँ का मंदिर। दुगम फूल तो लाए नहीं, यहीं से तोड़ देंगे ना। ये रहा यहाँ का मंदिर, लेकिन पहले हम वहाँ से जल लेके आएंगे। फिर यहाँ से नीचे जाने का रास्ता। डूबो यहाँ से तो हम फूल लाए, ऐसे तो फूल लाए नहीं, इनमें कुछ फूल मिल जाएंगे हमें, इनसे हम फूल लेके जाएंगे मंदिर के लिए। यहाँ पे तो ऊपर से एक बंदर भी है, बंदरों को देख के डर भी लग रहा है। तो मैं फूल तोड़ती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों को। तो ये मिले मुझे यहाँ से 4 फूल, कोई बात नहीं। तो ये रहा यहाँ गंगा जी जाने का रास्ता। और ये रही हमारे गंगा जी। अभी यहाँ पे लोग जा भी रखे हैं यहाँ पे पानी चढ़ाने के लिए। ताई और भी जा रखे हैं, इसके साथ साथ हम भी चल ताई और भी जा रखे हैं वहाँ। इन्हीं के साथ में हम लोग भी ऊपर निकल जाएंगे। देखो ये चढ़ा रही है जल। ये हमारा गंगा जी है शिवपुरी का। देखो वैसे तो सबको पता ही होगा कि शिवपुरी से यहाँ से राफ्टिंग स्टार्ट होती है। तो राफ्टिंग तो अभी फ़िलहाल बंद हो रखे हैं। ये देखो, वैसे तो गंगा जी हमेशा साफ़ रहती है, पर मतलब बारिश होने की वजह से, मिट्टी विट्टी आने की वजह से मतलब पानी ऐसे हो रखा, मिट्टी वाला पानी हो रखा। मैंने धूपबत्ती जला दी है यहाँ पे, रख दी मैंने धूपबत्ती जला करके, क्योंकि मतलब गंगा जी के साइड में ही जला करके हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। लेके आ गए पानी, दे मेरे पास बोतल दे दे। बोतल रखो ना, ये लोटा रखो ना। तो ये हम ले जा रहे हैं लोटे में पानी और हम चढ़ाएंगे मंदिर में ऊपर शिव भगवान के लिए। क्या मैंने जाती हूँ। तो हम लोग आ चुके हैं वहाँ से ऊपर, अब जा रहे हैं हम लोग मंदिर की तरफ। पहुँच चुके हैं मंदिर की गेट में।
अब हम लोग जाएंगे मंदिर के अंदर, फिर मिलते हैं आप लोगों से बात। ये रहा हनुमान जी की, यहाँ पे हनुमान जी है, मिलते हैं आप लोगों से बात। यहाँ के अब मतलब वहाँ से हम बाहर फ्री हो गए, बाहर आ गए वहाँ से। और अब हम यहाँ पे धूपबत्ती और अगरबत्ती करेंगे, मतलब धूपबत्ती ला रखे, अगरबत्ती तो ये लेके नहीं आए, तो यहाँ पे अब करेंगे हम। मतलब थोड़ा यहाँ पे भी दिया वो दिखा देते हैं, धूपबत्ती जला लेते हैं, फिर चलते हैं हम लोग घर की तरफ। तो हम वहाँ से ऊपर आ चुके हैं, अब जा रहे हैं हम लोगों की तरफ, चलते मिलते हैं ऊपर। हमें जैसे ये मांगा, ये जो हवन कुंड वाला वो नहीं होता राख, उन्होंने मंदिर के दिया, मैंने भतीजी के लिए मांगा था, ये उन्होंने मुझे ये दिया। तो मतलब बताऊंगी ये क्यों मांगा, घर जा कर के बताती हूँ ये क्या काम आता है। यहाँ से सेमिया ले जाएंगे, दलिया ले जाएंगे, कुछ भी रात के लिए, और हमें कुछ और भी सामान लेना है वहाँ से आगे। यहाँ पे मतलब हमारे मार्केट है हमारा यहाँ पे, जब हम लोग यहाँ पे अक्सर हम लोग यहाँ पे सामान लेने आया करते हैं, मतलब सब्जी वगैरह हम लोग यहीं से ले जाते हैं, हमारा मार्केट यहीं है। ये रहा हमारा छोटा सा मार्केट, ये पूरा हमारा मार्केट ही है, जहाँ से हम सब्जी लेके जाते हैं, जहाँ से हम सब्जी वगैरह ले जाते हैं। और इतना बताते फिर नहीं, वैसे तो हम रिश्ते के जाते हैं, लेकिन ये हमारा रहा शिवपुरी। ये रहा यहाँ का, ये रहा हमारा शिवपुरी का मार्केट, जहाँ हम सामान लेने आए थे, मैंने बताया था ना। पहले सामान ले लेते हैं, फिर आप लोगों से बात करते हैं। शिवपुरी का मार्केट, ये रहा यहाँ पे शिवपुरी का मार्केट। यहाँ पे राफ्टिंग ऑफिस है, मतलब जहाँ पे लोग मतलब बात करने आते हैं राफ्टिंग के लिए। तो ये रहे यहाँ पे ऑफिस, लोगों के ऑफिस है यहाँ पे, राफ्टिंग वाले ऑफिस। मैंने कहा हाँ, मेरा तुझे छोड़ जाने का प्लान नहीं था, ये सोच रही थी मैं चली जाऊँगी, स्कूटी डिग्गी खोल। हम लोग वहाँ से सामान लेकर के वापस लौटे, फिर मुझे हर सामान की ज़रूरत पड़ी, तो मतलब गिलास विलास की ज़रूरत पड़ी, तो मैं फिर से वापस गई लेने के लिए। हम लोग आ चुके हैं वहाँ से अभी ऊपर। फिलहाल तो बहुत सर दर्द हो रहा है क्योंकि भूख की वजह से भी, तो अभी मेरे बात करने का तो मन कर नहीं रहा है, मुझे भी बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है। तो मैं आप लोगों को घर जा कर के मिलती हूँ। चलो मैं आप लोगों को अपने घर वाली रोड बता देती हूँ, ठीक है? तब तक हमारे घर के रोड, ये रही मेरी स्कूटी, और ये रही हमारे घर की रोड, और ये रही मेरी बहन। अभी सुनसान हो रखी है यहाँ की रोड, अधिकांश यहाँ पे भीड़, इतनी भीड़ लगी रहती है ना कि मैं क्या बताऊँ, क्योंकि यहाँ पे राफ्टिंग, यहाँ पे कैंपों के लिए डेले इतनी सारी गाड़ियाँ जाती है। पर हमारी जो घर वाले रोड है ना, वो बहुत ही बेकार है, मैं क्या बताऊँ, इतनी बेकार रोड है ना। बहुत सालों से ये रोड अभी दोबारा से बनी भी नहीं, एक ही बार बनी थी, तब से अभी तक दोबारा उन्होंने कुछ किया भी नहीं इस रोड पे। देखो कैसे गड्ढे वड्ढे पड़े हुए इस रोड पे, बहुत ही बुरे हाल है इस रोड। तो हम पहुँच चुके हैं गाइस घर में। वहाँ पे तो हमें बड़ा मज़ा आया, अच्छा लगा हमें वहाँ पे जा करके। देखो मैंने आप लोगों को भी वहाँ के दर्शन करवा दिए है ना मंदिर के। कितना अच्छा लगा आप लोगों को भी दर्शन करके। और मैं बता दूँ, आज इतनी धूप पड़ रही है ना, क्या बताऊँ, आसमान में बिल्कुल भी बादल तो लगे हुए हैं, मतलब पर धूप है आज, हो सकता है शाम को बारिश होए। तो मैं आप लोगों को मैं आप लोगों से अपनी कुछ बातें शेयर कर लेती हूँ। मैं आप लोगों को कल बता रही थी ना कबड्डी के बारे में, आप लोगों से मैं कल बात करूँगी। तो जो मेरा ब्लॉग बना रहा था, मेरा भाई था, मेरा चाचा का लड़का था, तो वो बार बार एक ही बात बोले जा रहा, दीदी आउट हो गई, दीदी आउट हो गई, दीदी आउट हो गई। लेकिन आउट नहीं, मैंने मतलब लाइन क्रॉस कर ली थी मैंने, मतलब वो लोग आउट हो गए थे, तो उसे नहीं पता था, वो बोल रहा बस बार बार दीदी आउट हो गई, दीदी आउट हो गई, दीदी आउट हो गई। तो मैं आउट नहीं हुई, और मैंने आप लोगों को बताया जैसे कि मैं स्टेट लेवल में 3 बार जा चुकी हूँ। तो हम पहुंच चुके हैं गाइस घर में। वहाँ पे तो हमें बड़ा मज़ा आया, अच्छा लगा हमें वहाँ पे जा करके। देखो मैंने आप लोगों को भी वहाँ के दर्शन करवा दिए है ना मंदिर के। कितना अच्छा लगा आप लोगों को भी दर्शन करके। और मैं बता दूँ, आज इतनी धूप पड़ रही है ना, क्या बताऊँ, आसमान में बिल्कुल भी बादल तो लगे हुए हैं, मतलब पर धूप है आज, हो सकता है शाम को बारिश होए। तो
मैं आप लोगों को मैं आप लोगों से अपनी कुछ बातें शेयर कर लेती हूँ। मैं आप लोगों को कल बता रही थी ना कबड्डी के बारे में, आप लोगों से मैं कल बात करूँगी। तो जो मेरा ब्लॉग बना रहा था मेरा भाई था, मेरा चाचा का लड़का था, तो वो बार बार एक ही बात बोले जा रहा, दीदी आउट हो गई, दीदी आउट हो गई, दीदी आउट हो गई। लेकिन मैं आउट नहीं, मैंने मतलब लाइन क्रॉस कर ली थी मैंने, मतलब वो लोग आउट हो गए थे, तो उसे नहीं पता था, वो बोल रहा बस बार बार दीदी आउट हो गई, दीदी आउट हो गई, दीदी आउट हो गई। तो मैं आउट नहीं हुई। और मैंने आप लोगों को बताया जैसे कि मैं स्टेट लेवल में 3 बार जा चुकी हूँ। तो मतलब एक बार तो हम लोग फर्स्ट गए थे, तो हम लोग देहरादून में फर्स्ट आए थे, उधम सिंह नगर में हम लोग गए थे, तो वहाँ हम लोग सेकंड आए थे। क्योंकि आप लोगों को पता 13 जिला के बच्चे जाते हैं वहाँ पे, तो 13 जिलों के बच्चों में से हम लोग वहाँ पे सेकंड आए। पर हम लोग फिर गए थे देहरादून, लेकिन हम स्टेट में हार चुके थे, तो हम लोग वहाँ पे हार गए थे। और डिस्ट्रिक्ट तो मैंने बहुत बार खेल चुकी, मतलब डिस्ट्रिक्ट में 4 बार खेल चुकी, डिस्ट्रिक्ट शायद 4 बार खेल चुकी मैं डिस्ट्रिक्ट। और मैं आप लोगों को बता दूँ, वो मेरी ना 2 साल की प्रैक्टिस थी। अब जब मैं 11th क्लास में गई थी तब मैंने उस समय करी थी, थोड़ी सी प्रैक्टिस करी थी हम लोगों ने। तो ऐसा कुछ नहीं था कि मैं वहाँ तक जा पाऊँगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं उस लेवल तक कभी जा पाऊँगी, वो भी स्टेट लेवल। पता है ना कितना होता है, क्योंकि हमारे ना 2 टीमें जाती थी स्कूल से, एक तो गर्ल्स एक बॉयज़। तो पता है बॉयज़ क्या करते थे वो लोग जब डिस्ट्रिक्ट में जाते थे ना, तो जॉन सर की एक टीम आती थी, वो हमेशा जॉन सर के बच्चे जो आते थे वो लोग उन्हें हरा देते थे, हमेशा वो लोग हार जाते थे बॉयज़। वो कभी आज तक, जब तक मैंने उस स्कूल में पढ़ाई करी, 2 साल ही रही मैं उस स्कूल में, तो आज तक लड़के कभी नहीं गए आगे, हमेशा लड़कियां ही गई। मतलब 2-3 बार ही मतलब स्टेट लेवल हम लोग जा चुके हैं। और जो मेरे साथ की मतलब 2 लड़कियां थी, मतलब खिलाड़ी थी वो लड़कियां, वो 6 से लेकर के जब वो लड़कियां 12th में गई तब जा कर के उनका नेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ था। मेरा तो खैर हुआ नहीं, लेकिन हम लोग फर्स्ट आने के बाद भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, पर 2 लड़कियों का सिलेक्शन हुआ था नेशनल के लिए। शायद वो गई नहीं गई, उसके बाद मैंने उनसे पूछा भी नहीं वो गई कि नहीं गई, मुझे नहीं पता उस बारे में। तो हमेशा बॉयज़ तो कभी जा ही नहीं पाते थे। सर हमेशा बोलते थे अरे इन लड़कियों से कुछ सीखो, इन लड़कियों से कुछ सीखो। तो बहुत अच्छा लगता था हमें वहाँ पे। पता है हम वहाँ पे 3-3 रात के लिए जाते थे, हम वहाँ पे 3 रात होकर के हम वहाँ पे आते थे जब हम स्टेट में जाते थे। सब कुछ वहाँ पे खाना वाना सब उन्हीं लोगों का रहता था, क्योंकि हमें घर से तो पैसे ले जाते तो थे, लेकिन हमें वहाँ पे पैसों की ज़रूरत पड़ती नहीं थी। देहरादून 2 रात हम पे कभी देहरादून में रहते थे, टिहरी रहते थे, बौराड़ी रहते थे। मैं गेम्स की वजह से बहुत जगह घूमी हूँ, बहुत जगह। अरे दिखा दो। तो मैंने ये बताया इतने सारे मेडल, मतलब इतने सारे। और मैं आप लोगों को ट्रॉफी के बारे में बता दूं, तो जब मैं मतलब हम स्टेट लेवल में जब हम सेकंड आए थे ना, मैंने बताया था उधम सिंह नगर, तो वहाँ पे हमें एक ट्रॉफी मिली थी। तो पता है क्या है वो, हम मतलब हर बच्चों को नहीं मिली थी, वो सिर्फ स्कूल के लिए मिली थी। तो हमें मतलब पूरी टीम को मिली थी, लड़कियों की पूरी टीम को मिली थी। जब हम वहाँ से आए ना, वहाँ से वापस, तो हमने लड़कों को बहुत चढ़ाया, देखो हम ट्रॉफी लेके आए और तुम कुछ भी नहीं लेके आए। और एक मतलब हमारे सर ने हमें सबको एक ट्रॉफी गिफ्ट की थी तब, लेकिन वो ट्रॉफी मेरे पास नहीं है, मैंने किसी को दे दी थी वो। तो मतलब हम सबको सर ने एक ट्रॉफी दी थी, तो मेरे पास 2, मतलब एक तो हम स्कूल के लिए जीत के लेके आए थे, एक सर ने मुझे ट्रॉफी दी थी, तो वो किसी को दे दी थी। ये सारे मेडल पता है कैसे रही हूँ कि मैं गेम्स में जब इतने सारे मेडल्स लेके आए। तो मेरे कल वो लड़का जैसे कह रहा था ना कि दीदी हार गए, दीदी हार गए, लेकिन वो ऐसे बोल रहा था। जब हम स्कूल से घर आते थे ना, मतलब जब हम खेल करके हम 2-3 दिन के बाद वापस आते थे, तो सर पता हमें क्या बोलते थे कि हमने सुना है कि तुम वहाँ से हार करके आ गए। हम कहते थे नहीं सर, किसने कहा? कहते अरे हमें कॉल आया था कि हमारी गुल्लर वाली टीम हार चुकी है। तो हम कहते थे नहीं सर, झूठ कह रहे थे, नहीं चिरानी के ऐसे बोलते थे, नहीं हमें पता है तुम हार के आ गए। हम कहते थे सर देखो हमारे मेडल्स। तो सर पता क्या बोलते थे, हाँ ये तो तुम मार्केट से पक्का खरीद करके लेके आएंगे, तुम तो जीत के नहीं लेके आए, ऐसा बोलते थे मास्टर। पर हमारे सर हम पे बहुत गर्व महसूस करते थे, कहते थे कि हमारी टीम हमेशा आगे जाती रहती है, वो भी सिर्फ गर्ल्स वाली टीम। अंधेरा हो चुका है और अब मैं करती हूँ पूजा स्टार्ट करती हूँ। उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे, खाना हमारा बन चुका है, तो बस अब ये पूजा कर लेती हूँ मैं थोड़ी सा, तो फिर उसके बाद खाना हो जाएगा हमारा।
बनाने बाकी है, और तो मतलब मैंने सब बना दिया, प्रसाद बना लिया था मैंने। तो अब तो मतलब अब हम व्रत तोड़ लेंगे, मतलब 8 तो हमारी हो चुकी है। और आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो, तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाय, गुड नाइट, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में।